नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जानकारी ये है कि हार्ट टॉक इंडिया शब्द मैंने हटा करके हार्ट टॉक भारत अपने चैनल का नाम किया है। और इसके पीछे कारण ये है कि जब से इंडिया अलायंस बना है और जिस तरीके से इस अलायंस के माध्यम से विपक्ष की हंसी हो रही है, वो मुझे कम से कम बहुत निराश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत में पूछताछ और एक के बाद एक कोर्ट से उनको मिल रहे झटके और अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को शहीदे आजम के कैटेगरी में रखने की कवायद, ये सब कुछ पूरी दिल्ली देख रही है, देश की जनता देख रही है। सवाल ये है कि ये हम कब तक कहते रहें, ये देश की जनता जानती है। सवाल तो ये है कि आखिर में ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं। तो चुनाव सर पर है, और चुनाव सर पर है तो जो वर्चस्व की लड़ाई इंडिया अलायंस के धड़ों के बीच में चल रही थी, अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मीडिया और आम आदमी पार्टी की नज़रों में चर्चा का विषय बना है, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगभग बढ़ रही हैं। ऐसा फील हो रहा है। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि न्याय यात्रा पार्ट 2 के बाद और जब मुंबई में रैली की विपक्ष की कोई रैली तो हो नहीं पा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस की रैली शिवाजी पार्क मैदान में हुआ था, वो आपको याद होगा, जिसमें राहुल ने क्या क्या कुछ कहा था। सबने कुछ कहा था, लेकिन राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है और वो अलग मुद्दा बनता है, और ख़ास करके विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए। तो कल फिर एक बार दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लीला होगी, और लीलाएं किस किस तरह की जाएंगी, वो आज ही उसकी झलक मिल गई। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस समय नीति निर्धारकों में से एक वो जनाब वहाँ पर बैठे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल ये आने लगे कि ये अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में अलायंस का फोकस रहेगा, तब कांग्रेस की जो परेशानी है वो समझ में आने लगी। और परेशानी ये कि कांग्रेस ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, इसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी एक मुद्दा होगा, इसमें लोकतंत्र बचाओ अभियान की भूमिका में किस तरीके से विपक्ष खड़ा हो रहा है ये मुद्दा होगा, तानाशाही एक मुद्दा होगा। ये सारी बातों पर कांग्रेस ने जोर डाला, और आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको जो एज मिल रहा था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अपेक्षा, या उनके अगर उसमें पैरेलल खड़ा किया जाए तो उनके मुकाबले वो एज फिलहाल मिल रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी मानती है। जनता की नज़र में क्या एज है ये हम बार बार कह रहे हैं, ये सब कुछ तो 4 जून को पता चल जाएगा, और जनता सब कुछ सोच समझ चुकी है। इसलिए अब कोई मुगालता न रहे किसी को, और अब कोई दिल की भड़ास है वो अब निकाल लेनी चाहिए, चाहे उससे जुड़े जो लोग हों या जो लोकतंत्र बचाओ अभियान के लिए इतना परेशान दिख रहे हैं वो सब, क्योंकि 4 जून का रिजल्ट तो पता चल जाएगा कि तानाशाह कौन है, और विपक्ष के एकता या विपक्ष के नाम पर क्या नौटंकी की गई जो लोकतंत्र में नहीं की जानी चाहिए थी। अगर ये नौटंकी न होती तो हो सकता है कि मोदी सरकार को और टाइट किया जा सकता था, एनडीए को और टाइट किया जा सकता था, न कि सिर्फ 5 साल बल्कि इन 10 सालों में। लेकिन राहुल गांधी के प्रोजेक्शन में विपक्ष भी कैसे फंसता रहा, कैसे हास्यास्पद बनता रहा, बहुत लंबी बात हो जाएगी वीडियो में, वो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कल ये पता चल जाएगा कि वर्चस्व की इस लड़ाई में कैसे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक सुर में तो कोई बोल ही नहीं पा रहा है। और बोलेगा क्या? लोकतंत्र को बचाना है, ये तो रोज बोल रहा है।
हर नेता विपक्ष का। क्या जनता इससे कन्विंस हो रही है? तो सवाल होगा कि अगर रामलीला ग्राउंड में भीड़ होगी तो जनता कन्विंस हो रही है, मीडिया भी ये प्रोजेक्ट करेगी, हम भी उसी बात को करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है, फिर वही बात कि जिस इंडी अलायंस के गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, बिखरा गठबंधन, सीटों के शेयरिंग में बिहार को अगर छोड़ दें, वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद, कहीं भी कोई प्रॉपर शेयरिंग नहीं हो पाई। यूपी में दिखावे के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को पता है वहाँ क्या औकात है। और ये सब बातें मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता जाता हूँ, इसलिए कि उस पर चर्चा करने का मतलब है कि विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है। इतने वैक्यूम में सत्ताधारी दल ये चुनाव लड़ रहा है कि उसको बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और जो जद्दोजहद करनी पड़ रही वो विपक्ष को करनी पड़ रही है। मामला वो सब कुछ सत्ताधारी पक्ष के लिए मुफीद होता जा रहा है। अब आप देखिए, एक गैंगस्टर हृदय गति रुकने से मरा और उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। मायावती जी पता नहीं अभी इतनी समझदारी दिखाई कि कम से कम भावभीनी श्रद्धांजलि। आज जब उसका जनाजा, लाखों की भीड़ थी, 1 लाख की संख्या तो गिना नहीं, लेकिन जो भीड़ आप देख सकते हैं लगभग लाख के करीब थी। तो क्या अफजाल अंसारी का प्रोजेक्शन नहीं हो सकता जो चुनाव लड़ रहे हैं? और इसके माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश हो रही है कि पूरे पूर्वांचल की जनता या यूपी की जनता वो मुख्तार अंसारी के साथ थी? जी नहीं। ये राजनीति के अपराधीकरण में जो अपराधी डॉन्स होते हैं वो किस तरीके से आम जनता के हिस्से को अपने तरफ बना लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं उनको माई बाप बनने के लिए, वो सब कुछ आप दिखा। और चुनाव में यूपी में भी पता चल जाएगा कि कितने वोट हैं। हाँ, जो मुख्तार अंसारी या उस गैंग के या उस परिवार के समर्थन में जो हैं वो हैं। मोहम्मदाबाद में इकट्ठा हुई भीड़ के माध्यम से आप ये बता दें, और जिनको मोदी और योगी तानाशाही लग रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े खलनायक ही लग रहे हैं, तो वो तो लगेंगे ही। और किनके मुंह से वो बातें निकलती हैं वो आप पब्लिक ओपिनियन में सुन लीजिए। ये देश की जनता जान रही है, ये देश की जनता जान रही है, ये स्पष्ट है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में सबको अब अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि 4 जून को फिर अगर कोई बोलता है तो ये तो वही है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। 4 जून के शाम तक फिर वही बातें। हो सकता है तब एक ईवीएम वाला ठीक रहा हो जाए। सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस देश के हीरो हैं, अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस देश के हीरो हैं, और उसके माध्यम से इस देश की जनता को लगता है कि लोकतंत्र का गला घोटा गया और सचमुच में इनको जेल डाल करके मोदी सरकार को बहुत फायदा हो जाता, तो फिर चुनाव के परिणाम बहुत कुछ बदल जाने चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, और मानने की ज़रूरत ये नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए मानिए, आप जिस भी अपने क्षेत्र में रह रहे हों, आप देख लीजिए, बड़ा तर्क करने, क्योंकि इस देश की जनता में 70 साल में कुछ तर्क भी अजीब अजीब से पेश करने होते हैं, और ख़ास करके मध्यम वर्गीय जनता। देखिए, या तो बहुत हाई क्लास या तो बहुत लोअर क्लास, वो बहुत साफ बोलते हैं, और या तो साफ सोचते हैं, अगर बोलते नहीं तो सोचते हैं। हमारे यहाँ समस्या है कि हम भ्रष्टाचार को कहते हैं अरे ये तो इस देश का कीड़ा है। अब जब भ्रष्टाचार पे लगाम कसने की बात होती तब ये होता है कि तानाशाही हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचारी या बदमाश किस्म के लोग नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि आने वाले 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जो तीसरा टर्म एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का होगा, उसमें फिर ये देश की जनता उनसे अपेक्षा करेगी कि अब भ्रष्टाचार पर बहुत सख्त कार्रवाई की दरकार है। सुविधा के लिए पार्टियों के साथ गठजोड़ करने वाली भाजपा को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग जिनके दामन पर बड़े गहरे दाग हैं, आखिर में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या वो साफ हो गए? लेकिन विश्वास का संकट
प्रधानमंत्री को लेकर के नहीं है, इसलिए इस देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। और प्रधानमंत्री शायद इस समय यही मंथन कर रहे हैं, इस समय यही मंथन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी झलकियां दिल्ली में दिख रही हैं, जहां कुछ भी दिख रहा है, उसमें आश्वस्त का भाव है कि जीतना तो है, कोई उसमें अहंकार नहीं है या गलतफहमी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अब बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है, क्योंकि शुचिता की वो लड़ाई आर पार की लड़नी है, तो अब अपने घर में भी बहुत अच्छी तरीके से सफाई करनी तो होगी। ये बात कहनी चाहिए, अगर कोई पत्रकार है, इस देश का नागरिक है, तो ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एंटी मोदी फैक्ट पर अगर हम कुतर्क को इस देश के लोकतंत्र की जरूरत साबित करेंगे तो ये गलत होगा। और इसलिए कल इंडी अलायंस की जो रैली हो रही है, उसके नाटक का जो परिदृश्य बनेगा, उसकी एक हल्की सी और छोटी सी झलक हम आपको दिखाए कि बोलेंगे तो सब कि सबसे भ्रष्ट और तानाशाही सरकार के अंत की शुरुआत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक वीडियो में कहा है, और कल वो भी रहेंगी, तो ये बात तो सब कहेंगे, लेकिन सबके सुर कितने अलग अलग होंगे ये भी आप देख लीजिएगा। और ये बताने की कोशिश होगी, क्या नहीं होगी, ये आप पर हम छोड़ते हैं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं या राहुल गांधी। और कांग्रेस पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस को लगता है, वो गलतफहमी में है, इतनी सीटें गवा करके भी उसको ये लगता है कि संयुक्त विपक्ष की नुमाइंदगी तो वही कर रहा है। लेकिन बहुत छोटे से प्रयास में अभी वो प्रॉपर जेल गए भी नहीं है, और जेल जाना तय है अरविंद केजरीवाल का। उसके पीछे कारण क्या है? एक और मंत्री से ईडी की पूछताछ चल रही है। अभी तो शराब नीति में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से काम किया है, वो सब कुछ आएगा। और सब अभी तो खबर ये भी आ रही कि एक मंत्री जो है वो अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन खबर ये है। तो कुल मिलाकर के कल सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को ज़्यादा महत्व मिलता है या राहुल गांधी को, या इंडी अलायंस का ये जो इकट्ठा होता हुआ स्वरूप जो तदर्थवाद के तहत कल अपना एक स्वरूप दिखाएगा, उसकी झलकियां दिखती हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन यकीन मानिए, इतना कमज़ोर विपक्ष और साथ आने का इतना अच्छा नाटक या नौटंकी कम से कम अपने 25 साल के पत्रकारिता के करियर में और लगभग 30-32 साल से मैं राजनीति को और देश की इस तरह की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, मैंने नहीं देखा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये चुनाव वॉकओवर मिला हुआ चुनाव है, जिसमें ये सुनिश्चित है कि 4 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, माफ़ करिएगा, 4 जून को तो शाम तक रिजल्ट आएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बहुत बड़ा एक संबोधन होगा। और मैंने तो कहा है कि 7 जून को, बहुत पहले मैंने बोल दिया है कि वो शपथ भी लेंगे। तो आप देखेंगे कि वॉक ओवर मिले हुए इस चुनाव में कितना आसानी का काम है, जिसमें कोई परेशानी है ही नहीं है, सब जनता तय कर रही है। सच तो ये है कि ये किसी की घमंड नहीं है, किसी का अहंकार नहीं है, ये सब कुछ जनता तय कर रही है। क्यों? क्योंकि नेतृत्व पर विश्वास का संकट नहीं है। अन्यथा भाजपा में भी दूध के धुले लोग नहीं। अपेक्षाकृत जहां से विपक्ष जो 10 सालों से सत्ता से दूर है, आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे या इधर का उधर करके अपने को बचाने की कोशिशों में जो भ्रष्टाचार की बू आती है, वो मुद्दे ही न चाहते हुए भी मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया हर जगह वो प्रभावी होते रहे। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लग पाए, और लगाए गए तो इतने हास्यास्पद स्थिति में वो मुद्दे बने कि आरोप लगाने वालों को माफी भी मांगनी पड़ी। अब ये उस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडी अलायंस की
कल की रामलीला ग्राउंड में होने वाली महारैली में बहुत बढ़िया बढ़िया सुर आपको सुनाई पड़ेंगे, लेकिन दुख तो इस बात का है कि दिखाने के लिए वो एकता के सुर होंगे, लेकिन वो राग बड़ा बेसुरा होगा। बात यही है, और आज ये जो कह रहा हूँ आप ये कल ज़रूर देखेंगे। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत मैंने स्वागत किया। तो मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। एक जनमत तैयार हो, ज़रूर सोचें उन मुद्दों पर जिन पर मैंने सवाल उठाए। नमस्कार।